बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, मगर यहाँ पे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले होम्योस्टेसिस होता क्या है बेटा। होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलके बना है। होम्यो का मतलब होता है सेम, और स्टेटिस का मतलब क्या होता है, स्टेटिस का मतलब होता है कंडीशन या स्टे, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टू स्टे द सेम। होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी अल्फाज है, मैंने ऊपर लिख दिया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू स्टे सेम मतलब कि सेम रहना, ठीक है। एक कंडीशन को मेंटेन रखना, चेंज मतलब ना आए, ठीक है, कोई भी। डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज डिफाइंड एज टू द मेंटेनेंस द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विद इन द नैरो लिमिट्स, ठीक है। ये क्या है कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे अंदर वाले माहौल को, बॉडी के अंदर वाले माहौल को एक नैरो लिमिट्स तक, एक थोड़ी लिमिट्स तक उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद क्या है कि दूसरी डेफिनेशन क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। और दूसरा ये क्या करता है कि हमारे अंदर वाले इंटरनल एनवायरनमेंट को, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, जो बाहर वाले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल चीज़ें अगर हमारे ऊपर असर कर रही हैं, उनसे जो है हमें ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, और इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आइए देखते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ठीक है, सॉइल वगैरह। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब कि हमेशा चेंज होता रहता है, एंड मतलब कि एक चेंज आता रहता है इसमें, एंड कैन इफेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट, और ये इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो हम खुद देखें, टेम्परेचर में भी चेंज आता रहता है, वाटर में भी चेंज आता रहता है, बाहर के माहौल के हिसाब से देखें तो लाइट में भी चेंज आता रहता है, सॉइल में भी चेंज आता रहता है, और साल्ट में भी चेंज आता ही रहता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपके माहौल में सिर्फ आसपास ही साल्ट पड़ा हो, ठीक है, इसके भी कुछ आगे प्रोसेस होंगे जिसके जरिए आपको ये सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी कि डिफरेंट फ्लूइड्स आ जाएंगे, जैसे कि ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड आएंगे, ठीक है, जैसे कि टिश्यू फ्लूइड हो गया, जो हमारा क्या बनाते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बनाते हैं बॉडी का। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि होम्योस्टेसिस को भी कोई तो मेंटेन करेगा, ठीक है, सारा काम तो उसने नहीं करना ना। तो फिर भी मैकेनिज्म क्या होता है, अब इसको पढ़ते हैं। यही होता है जो होम्योस्टेसिस को क्या करता है, ये होम्योस्टेसिस को क्या करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। द फीड मैकेनिज्म क्या है, चेक इन द बैलेंस सिस्टम इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो चेक बैलेंस मैकेनिज्म होता है, ये सिस्टम होता है, उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इट कंट्रोल द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, मतलब कि जो हमारी बॉडी की कंडीशन सेम रहती है उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस करता है, फिर उसके बाद वाला जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, माना के होम्योस्टेसिस को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है कि फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह की होती है, इसकी कितनी होती है, दो टाइप होती है। फीडबैक मैकेनिज्म की कितनी टाइप होती है, दो टाइप होती है। कौन सी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि व्हेन द रिस्पॉन्स टू द बॉडी इज ऑपोजिट टू द चेंज इन द बॉडी, जब भी हमारी बॉडी में कोई चेंज आ रहा हो और हमारी बॉडी, ठीक है, कोई भी मतलब चेंज आ रहा है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी उसका उल्टा रिस्पॉन्स दे रही है, उसका ऑपोजिट रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब कैसे होगा, एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द अमाउंट द ग्लूकोज इंक्रीज इन द बॉडी, कि जब जो है वो ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, बढ़ जाएगी ग्लूकोज की अमाउंट, तो रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज, तो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के क्या होगा, जाहिर सी बात मैंने कहा कि उलट रिस्पॉन्स आएगा, तो मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज को अमाउंट को कम करना है तो डिक्रीज करेगा, रिस्पॉन्स में क्या करेगा, हमारी बॉडी डिक्रीज करवाएगी। तो फिर वो क्या करेगी, विच हेल्प्स टू कन्वर्ट द एक्सीज, जो ज़्यादा तादाद में ग्लूकोज होगा उसको कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि व्हेन द रिस्पॉन्स द बॉडी सेम एज अ चेंज इन द बॉडी, बॉडी में जो चेंज आए उसका पॉजिटिव ही मतलब कि रिस्पॉन्स मिला जाए, मना कि सेम ही उसको रिस्पॉन्स दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब इनमें फ़र्क तो समझ आपको आ गया होगा। चले मैं थोड़ा फिर से बता देती हूँ कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उल्टा रिस्पॉन्स देगा, अपोजिट रिस्पॉन्स देगा, जो बॉडी बताएगी उसका उल्टा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक जो ही बॉडी बताएगी भाई वही चीज़ को ज़्यादा वो बढ़ा देगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। अब एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द फीवर द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बुखार के दौरान हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है,
द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी सच दैट इज फर्दर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को वो और बढ़ा देगा। तो मैंने कहा कि सेम ही रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस ऑफ द होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के कुछ और प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देयर आर द मेनी प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस में हमारी बॉडी मेंटेन हो रही है, तो कौन सी चीज़ें मेंटेन हो रही है, और वो मेंटेन चीज़ें हो रही हैं तो कुछ प्रोसेस के जरिए हो रही हैं, तो वो प्रोसेस ये 3 है, ठीक है। कौन कौन से? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर और सोल्यूट वगैरह को मेंटेन रखना, सॉरी सोल्यूट और वाटर को, टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द वाटर एंड सोल्यूट क्वेश्चन द सेल्स इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो जहरीली चीज़ें होती हैं, वेस्टेज होते हैं, उनको निकालना। एक्सेसिव वाटर साल्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब खारिज करना, क्या करना, खारिज करना। एक्सक्रीशन मतलब होता है कि खारिज करना किसी चीज़ को, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या था कि इसमें सोल्यूट और जो मैं ऐसे लिख रही हूँ, वाटर प्लस सोल्यूट को मेंटेन करना, ठीक है। क्या करना, मेंटेन करना। उसके बाद है थर्मो रेगुलेशन, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन द सुटेबल लिमिट्स इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का थर्मो का मतलब यहाँ पे थर्म से पता चल रहा है कि टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब कि रेगुलेट करवाना, तो टेम्परेचर को रेगुलेट कराना क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।